नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट, डॉलर के मुकाबले पहली बार 95 के पार। करेंसी मार्केट में हाहाकार। पहली बार डॉलर के मुकाबले में न सिर्फ 95 के लेवल पार चला गया बल्कि नया लाइफ टाइम लोअर लेवल का रिकॉर्ड भी बना दिया। खास बात यह है कि दिन के हाई से रुपए में ₹2.33 की गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों को देखें तो आने वाले दिनों में रुपए में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। भगवान शिव मुझे बुला रहे, लेटर लिखकर घर से निकली युवती फिर नहीं लौटी। तलाश में जुटी पुलिस। हैदराबाद में एक युवती अपने घर से लापता हो गई है। उसने एक पत्र छोड़ा है जिसमें अवसाद और भगवान शिव के बुलावे का जिक्र है। परिवार ने पुलिस को सूचित किया जो उसकी तलाश कर रही है। पहले एक युवक से संपर्क की बात भी सामने आई है। तेज हवा, काले बादल, दिल्ली एनसीआर में बिगड़ा मौसम, बारिश का येलो अलर्ट जारी। सोमवार दोपहर के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। तेज हवा और काली घटाओं से मौसम सुहाना हो गया है और दिल्ली में जल्दी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में था शब्बीर। लश्कर ए तैयबा के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। लश्कर ए तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद गिरफ्तारी से पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल टीम की जांच के दौरान इसका खुलासा हुआ। स्पेशल सेल के अधिकारी प्रमोद सिंह कुशिया ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि आतंकी शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में रह रहा था। हूथियों की जंग में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार। लाल सागर में नया खतरा। यमन के ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर युद्ध में कदम रखा। बुरकान और तूफान जैसी खतरनाक मिसाइलों के इस्तेमाल ने लाल सागर को फिर से खतरे में डाल दिया, जिससे वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। ठग का शिकार हो गए बिहार के सीएम। इस्तीफा देने पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर दबाव डालकर विधान परिषद इस्तीफा दिलवाया गया है। बीजेपी ने सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं बल्कि बिहार की जनता को भी ठगा है। ईरान में घुसकर 400 किलो यूरेनियम छीनने का अमेरिका का प्लान। युद्ध नहीं, अब महायुद्ध की तैयारी। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच अमेरिका की ईरान पर जमीनी हमला करने की आहट तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और ट्रंप के हालिया बयान इसको और बल दे रहे हैं। विशाखापट्टनम में श्रद्धा जैसा हत्याकांड। फ्रिज में रखे प्रेमिका के अंग सिर काटकर शहर के बाहर जलाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक नेवी कर्मचारी ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिया। आरोप है कि वह उससे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। खबर उत्तराखंड से है। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। जर्जर आवास बनेंगे नए मॉडर्न फ्लैट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन के विजन के अनुरूप अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस सुरक्षित और बेहतर आवास नसीब होंगे। दिल्ली आगरा हाईवे पर पुल की रेलिंग तोड़कर हवा में लटका कंटेनर लदे थे ट्रैक्टर। मथुरा में NH2 फ्लाईओवर पर ट्रैक्टरों से भरा कंटेनर रेलिंग तोड़कर हवा में लटक गया। बड़ा हादसा टल गया, ड्राइवर भी सुरक्षित है। पत्रकारों से बदसलूकी के मामले में इजरायली सेना का सख्त एक्शन। सस्पेंड कर दी पूरी बटालियन। घटना पर सफाई देते हुए IDF ने कहा कि वह इलाके में प्रेस की आजादी का सम्मान करता है और इस घटना पर अफसोस जताता है। इस इलाके में बटालियन की ऑपरेशनल तैनाती को सस्पेंड किया जा रहा है। ईरान की जंग से भारत के छोटे कारोबारों पर छाया अस्तित्व का संकट। ईरान में चल रही जंग के कारण देश में ऊर्जा संसाधनों की कमी हो रही है, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर बेहद बुरा असर देखने को मिल रहा है। स्कूलों दफ्तरों में बम की फर्जी धमकी देने वाला गिरफ्तार। 1100 से ज्यादा मेल कर मचाई थी दहशत। देश के कई राज्यों में स्कूलों, हाईकोर्ट और सरकारी ऑफिसों में बम की धमकी देकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक अधिकारी के मुताबिक आरोपी श्रीनिवास लुइस को गुरुवार को मैसूर के वृंदावन लेआउट में स्थित एक मकान से पकड़ा गया।
देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी नहीं, समंदर के रास्ते आ रहे गैस से भरे 2 बड़े जहाज। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत वाली अफवाहों पर सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में ईंधन का भरपूर स्टॉक मौजूद है। हमारी सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं और गैस लदे जहाज भी भारत पहुंच रहे हैं। इसलिए अफवाहों में आकर बिल्कुल ना घबराएं और अपनी जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें। गले में सोने जैसी दिखने वाली मोटी चेन तांबे की। हैदराबाद की गोल्डमैन की सच्चाई जान आईटी के अफसर भी हैरान। हैदराबाद के सूर्या भाई नकली सोने के आभूषण पहनकर वायरल हुए। तिरुमाला मंदिर के बाहर उनकी वीडियो चर्चा में आई। आयकर विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि उनके शरीर पर मौजूद 12 प्रकार के आभूषण असली नहीं बल्कि मात्र 3 लाख रुपए के नकली सोने के थे। वे चिकन शॉप चलाते हैं और यूट्यूब इंटरव्यू से मिली प्रसिद्धि का उपयोग करते हैं। संकट के बीच भारत पहुंच रहे एलपीजी के 2 और जहाज। लदा है 94,000 टन गैस। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के कारण तेल गैस संकट से जूझ रहे भारत के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। 94,000 टन एलपीजी लेकर 2 जहाज सुरक्षित भारत पहुंचे हैं, जिससे आपूर्ति में कमी दूर होगी। भारतीय नौसेना खाड़ी में भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कर रही है। चुनाव के बाद गैस नगद बंद कर देगी बीजेपी। बेलदा रैली में ममता बनर्जी का हमला। टिकट विवाद पर पार्टी नेताओं को दी नसीहत। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी गैस और कैश दोनों बंद कर देगी, यही उनका खेल है। ममता बनर्जी ने यह बयान बेलदा में अपने एक चुनावी सभा के दौरान दिया। वाराणसी में गूंजेगी विकास की धमक। सहयोग सम्मेलन में यूपी के साथ ओडीओपी मॉडल साझा करेगा एमपी। मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का ओडीओपी मॉडल स्थानीय उत्पादों को बाजार, निर्यात, रोजगार से जोड़ रहा है, जिसे 31 मार्च को वाराणसी सम्मेलन में साझा किया जाएगा। शांति दूत बन रहे पाकिस्तान की खुल गई पोल। जंग के नाम पर अफगानिस्तान की 32 किलोमीटर जमीन कब्जाई। पाकिस्तान एक और खुद को मध्यपुर में शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसने कथित तौर पर डुरंड रेखा के पास अफगानिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। तालिबान द्वारा घुसपैठ से इनकार के बावजूद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए कब्जे के दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप का 39 साल पुराना इंटरव्यू चर्चा में। ईरानी तेल ठिकानों पर कब्जे की कही थी बात। डोनाल्ड ट्रंप का करीब 39 साल पुराने वीडियो इंटरव्यू वायरल है, जिसमें उन्होंने ईरान पर सख्त कार्रवाई और तेल ठिकानों पर कब्जे की बात कही थी। उन्होंने मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की भविष्यवाणी की थी। आज के हालात में उनके बयान फिर चर्चा में है, जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव, हमले और तेल कीमतों में तेजी देखी जाती है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।